सॉल्यूशन हम लोग, वहां पे सॉल्यूशन क्या था आपका, जो फर्स्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन लिखे थे वो था मेथड नंबर 1 कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। है ना सबको याद? कैन यू रिकॉल दिस मेथड? इस मेथड में ये था कि ओ पॉइंट जो था वो सी और ए दोनों से बराबर डिस्टेंस पर था, तो हम लोग ओ के कोऑर्डिनेट को समथिंग अज्यूम कर लेते थे और सी और ए से डिस्टेंस बराबर, फिर ए और बी से डिस्टेंस इक्वेट करते थे, है ना। तो इस मेथड में ये था कि ओ सी का जो भी डिस्टेंस है वो ओ ए के इक्वल है और ओ बी के इक्वल है। मेथड याद है या नहीं याद है? शायद याद नहीं है। क्या कहते हो आर्यन, याद है मेथड? यस नो कुछ भी तो बताओ। शांतनु, नॉट सर। भूल चुके हो तुम लोग। देखिए इस मेथड में क्या था कि हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को ना h कॉमा के एज्यूम कर रहे थे। करण को याद है ना? वेरी गुड। h कॉमा के एज्यूम करना है। अरे बहुत लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। सो h कॉमा के एज्यूम कर लेना है और h के का जो डिस्टेंस है आप a से लिख लीजिए। h-1 होल स्क्वायर k-2 होल स्क्वायर इक्वल टू h+3 होल स्क्वायर और k-4 होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। वेरी गुड शांतनु, है ना। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? आप h-1 का होल स्क्वायर k-2 होल स्क्वायर, और आप इसको ना ओसी से इक्वेट कर दो। सो h-3 स्क्वायर एंड k-7 स्क्वायर। और ये दोनों इक्वेशन को ना एच के लिए सॉल्व करना, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड, ये एक लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा और उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, वहां से आपको सेंटर मिल जाएगा। बट आज हम लोग इस मेथड पे वर्क नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूसरे मेथड जिसको मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फैमिली ऑफ सर्कल लगानी है ना। फैमिली ऑफ सर्कल भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स। कोई बच्चा ये मेथड लगा पाया? ओके, देखिए किस तरीके से ये मेथड हम लोग लगा सकते हैं। देखिए आपके पास ना ए बी आपके पास एक लाइन है, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, ए और बी पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखेंगे। सो एनी सर्कल
which passes through A and B। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? तो ए बी से पास करने वाला डायमेट्रिक फॉर्म का सर्कल अपने पास है, और डायमेट्रिक फॉर्म हम यूज करेंगे। जैसे ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट है ना, देखो ये आपका लाइन सेगमेंट है, और एक सर्कल मैं लूंगा जो कि ए बी से पास कर रहा है। देखने में ये डायमीटर लग रहा है, ठीक है। सो ए 1,2 है और बी -3,4 है, ठीक है। तो अब कोई सर्कल जिसका डायमीटर ए बी है, उसको आप क्या लिख सकते हो? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 which is 2, and y माइनस y2। ये मेरा जो सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, ए बी इज डायमीटर, ठीक है। तो इस सर्कल को ए बी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो प्लस लेमडा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 4, 4 माइनस 2, ये रफ में कर रहा हूं, x प्लस 3 एंड -3 -1। 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका 2 है और ये आपका -4 है, तो ये हो गया -2। इसलिए -2 टाइम्स y -4, और ये आपका x प्लस 3, सबको 0 करना है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सबको RHS भेज देते हैं। सो ये हो जाएगा x और प्लस 2y। देखो माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, और ये प्लस सेट है तो ये इधर जाएगा, तो -5 जनरेट करेगा इक्वल टू 0। सो ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया। सो x प्लस 2y -5 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? ए बी का इक्वेशन, बराबर। तो मैं ऐसा सर्कल अज्यूम कर सकता हूं। अब मैं इस सर्कल पे क्या कंडीशन लगाऊंगा? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आपकी सर्कल है उसमें क्या क्या चीजें आ चुकी है। ये सर्कल ऑलवेज जो है आपका ए और बी पॉइंट से पास करता है, बट इसमें सी पॉइंट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि ये सर्कल ना सी पॉइंट से पास करता है, पासेस थ्रू सी, और जैसे ही 3,7 रखोगे ना, लैम्डा कुछ आपको मिल जाएगा। होपफुली लैम्डा काफी खराब मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में रैंडम सेटअप किया हूं। सो 3 x की जगह पे 3 रखिए, 3 प्लस 3 6, और ये हो गया 12। 6 2 जा 12, प्लस y की जगह पे 7 रखनी है, तो ये हो गया 7 में आपका हो गया 5, और ये हो गया 3, 5 3 हो गया 15। लेमडा 3 प्लस 7 14, 14 और प्लस 5 कितना हो जाता है जी? 14 प्लस 3 ना 17, ये 12 हो गया। लेमडा इज नॉट दैट वेरी बैड। सो लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी -27/12, विच इज -9/4। इट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना और इसमें -9 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्कल
4 टाइम्स एक्स स्क्वायर और यहां से +2x -3 4 इंटू वाई स्क्वायर -6y + 8 देर। देखिए सी पॉइंट से क्यों सर्कल पास कर रहा है, यू कैन सी दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ मेनी सर्कल विच पास थ्रू ए एंड बी, सो वी नीड दैट वेरी सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट सी। लाइक मैं ब्लू में एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए ये मेरा ब्लू वाला सर्कल डिजाइड सर्कल है और ये सी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। 3,7। सो नाउ यू कैन सी बेसिकली कोई भी सर्कल जो ए बी पॉइंट से पास कर रहा है उसमें से हम वो सर्कल ले सकते हैं जो सी से पास कर रहा है, एंड दैट विल बी वेरी यूनिक सर्कल, है ना शाश्वत? Yes, sir. हाँ, एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट सम लैम्डा व्हिच इज यूनिक इन इट्स वैल्यू। इसका मतलब एक ही सर्कल है और शांतनु ने सर्कल की इक्वेशन भी फाइंड करके रख ली है। वेरी गुड इक्वेशन है, सब 4 से डिवाइड भी करना होगा हम लोग को। हाँ, इसके बाद क्या है आपका लेमडा, लेमडा की जगह पर क्या रखना, -9 रखनी है ना, -9 और x + 2y - 5 = 0। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो 4x² y² तो है ही, और यहाँ से +8x आ गया तो ये -x हो गया, 9 को मर्ज कर दिए तो, और यहाँ पे आपका -24y है, और यहाँ पे y में अगर आप देखो ना -18y है, तो -18 और -24 -42y। और आपका वैसे तो सेंटर के लिए इतना ही जरूरी है, लेकिन इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको कांस्टेंट टर्म भी जरूरी है। सो -12 और ये हो गया 32 20 20 और प्लस में आपका 45 65 हो रहा है, तो ये आपका 65 हो जाएगा। यही आपकी सर्कल की इक्वेशन है, और सेंटर जो हो जाएगा काफी खराब सेंटर मिल रहा है, -1/8 हो जाएगा, और यहाँ से 42/8 कर लो, 42/8 कितना हो जाएगा, 2 से 21/4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली ऑफ सर्कल का ना बहुत ज्यादा अहमियत है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप एक सर्कल और एक लाइन एज्यूम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कुछ अलग ही दिख रहा था, समझ में नहीं आया होगा करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन इन जनरल आपको मेंस वेंस के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके से, और मेंस में पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं कि यही कॉन्सेप्ट यूज करना, जो कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना वो कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, ये एक नया तरीका मैं इसलिए बताया हूँ कि आपका फैमिली ऑफ सर्कल कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है इससे। अब देखिए हमने आपको 4 लाइन की इक्वेशन दी थी, x + y + 4 = 0, -2 = 0, 3x - y
-1 इक्वल टू 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। और हमने ये कहा था कि इससे ना पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से, है ना। आप एक एक इक्वेशन को पकड़ के रख सकते हो इनके बाजू में। सो ये मेरा फर्स्ट लाइन हो गया, ये मेरा सेकंड लाइन हो गया, बिकॉज दे आर पैरेलल, तो पैरेलल सेटअप में होना चाहिए। और ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया, है ना। और मैंने बोला था कि इनके जो डायगोनल्स है ना उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ए बी सी एंड डी। क्लियर। डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे दो डायगोनल्स बन रहे हैं, ए सी बन रहा है और आपका डीबी बन रहा है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल। तो एक तरीका तो आप लोगों ने ये आजमाया होगा, कुछ लोग सॉल्व किए भी होंगे इस क्वेश्चन को। सो पहले उन्हीं से आइडिया ले लिया जाए कि क्या उन्होंने किया है। कोई बच्चा जो डायगोनल फाइंड किया हो, ऐसा कोई है जो डायगोनल फाइंड किया हो? नोबॉडी? शांतनु पगार? So nobody got the time to solve diagonal. हाँ, देखिए क्या करेंगे। ओके, देखिए क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप चारों जब तक फाइंड नहीं करोगे तब तक आपको डायगोनल का इक्वेशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो पहला मेथड तो वेरी वेरी सिंपल है। देखिए और भी मेथड्स हो सकते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। वेरी गुड। ये वेरी ट्रेडिशनल मेथड है ना। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन 2 पॉइंट फॉर्म्स आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो, है ना। वेरी गुड। ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, कम से कम एटलीस्ट ये मेथड आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अगर ये मेथड ये स्ट्राइक नहीं करता है इसका मतलब क्या है कि आप मतलब सोच नहीं पा रहे हो डायगोनल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड। सो ABCD आपने फाइंड कर लिया और उसके बाद जो है आप लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं विदाउट फाइंडिंग A B C और D मैं DB और AC का इक्वेशन फाइंड कर लूं? सो कम टू मेथड 2। यस, इट इज पॉसिबल। हम लोग क्या करेंगे, AD और AC का, AD एंड DC का ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ AD एंड DC, ये क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा ना। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 3x² माइनस XY प्लस 3XY, इसका मतलब प्लस 2XY माइनस Y², सेकेंड डिग्री टर्म कंप्लीट। नाउ 12x एंड माइनस x, ये हो गया आपका प्लस 11x
11x एंड y में क्या क्या हो जाएगा आपका -y एंड -4y -5y और बाकी आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया -4। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड अगर हम लेते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। अब पहले समझो क्या हो रहा है। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखो सेम आ जाएगा, 3x² प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म लिखिए प्लस 8x माइनस 6 सो प्लस 2y, और आप y वाला टर्म लिख लो -2y एंड प्लस 8 प्लस 6y, और -16। देखिए ना, ये एक कर्व है ना, ये भी एक कर्व है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को ना कर्व मान लिया हूं। कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व, मैथमेटिकल कर्व है ना, वो ज्योमेट्री में जो दिखाई पड़े, बट इक्वेशन वाइज तो हम इसको कर्व कह ही सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन वाइज कर्व कर सकते हैं तो वी कैन ट्राई विथ S1 प्लस लेमडा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन की खासियत ये होती है ना कि जिस पॉइंट्स पर S1 और S2 इंटरसेक्ट करते हैं, उन पॉइंट से गुजरने वाला कोई एक जनरल कर्व है। अब ये बताइए, आपका ADDC का जो ज्वाइंट इक्वेशन है, मतलब आप इन दोनों इक्वेशन पर दाव खेल रहे हैं, और दूसरी जो इक्वेशन पेयर है वो है इसकी। तो ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और तो कोई पॉइंट है नहीं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है S1 प्लस लेमडा S2 is a curve that necessarily passes to through A and C। So देखते हैं कैसा दिखता है। 3x² 2xy माइनस y² प्लस 11x माइनस 5y माइनस 4 और प्लस लेमडा टाइम्स 3x² प्लस 2xy माइनस y² प्लस 2x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या ऐसा कोई लेमडा हमारे पास मिल सकता है कि S1 प्लस लेमडा S2 जो है एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए? क्या ऐसा लेमडा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड डिग्री का टर्म ही वैनिश हो जाए? इज देयर एनी सच लैम्डा? कैन यू थिंक ऑफ दैट लैम्डा? वेरी गुड, दैट इज -1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो टेकिंग लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1, यू कैन सी आपका ये जो सेकेंड डिग्री का टर्म जो है ना, ये आइडेंटिकली वैनिश हो रहा है, और यहाँ पे -1 लेने पर ये आपका 9x हो रहा है, और दूसरा आपका -5 है, ये -11 हो रहा है, -4 और +16 ये हो रहा है 12। तो ये आपका AC का इक्वेशन हो गया। See how easy is to find equation of AC. Just we multiply two equation and then subtract.
समझ में आई बात? मैंने क्या किया, एडी और डीसी का ज्वाइंट इक्वेशन लिख ली, दूसरी दफा एबी और बीसी का ज्वाइंट इक्वेशन लिख ली, और फिर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने से एक लाइन की इक्वेशन मिल रही, इसी को मैं बोल रहा हूं कि ये एसी है, बिकॉज S1 प्लस लैम्डा S2 थ्योरी के हिसाब से ये एक कर्व है जो ए और सी से नेसेसरली पास कर रहा है। तो ये लाइन है, तो ये लाइन भी ए एंड सी से पास करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes. है ना? तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी जा करके हम लोग को ना सोचना चाहिए, हो सकता है उसमें काफी अच्छी बात कही गई हो, राइट? तो ये सर्कल का एकमात्र कॉन्सेप्ट है जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये लाइन में हम लोग पढ़े थे L1 प्लस लैम्डा L2, सर्कल में पढ़े और हमने इसको कर्व में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये हर जगह पे वैलिड है ना, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया बात है। सो आज के थ्योरी की तरफ आगे बढ़े हैं। ये समझ में आया सॉल्यूशन? सिड्रा? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए आज की थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं करना है, हम लोग लाइन एंड सर्कल पे चलते हैं, चूंकि सर्कल एंड सर्कल आधा तो हो गया है, बट फिर भी लाइन एंड सर्कल पे चलते हैं। बीडी आप खुद से सोचिए कैसे फाइंड करोगे, मैंने पूरी की पूरी हिंट दे दी है, आप सोचना है इसको सॉल्यूशन देख करके कि बीडी कैसे मिलेगा आपको। जिस तरीके से मैंने अप्रोच लिया ना उस तरीके से आप बीडी भी फाइंड कर सकते हो, मेरा पूरा यकीन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इसलिए वो फिर से मैं छोड़ दे रहा हूं, और इफ यू हैव गॉट द सॉल्यूशन तो आप बीडी भी फाइंड कर लोगे। सो लाइन एंड सर्कल, ठीक है, लाइन एंड सर्कल में वेरी वेरी सिंपल है, क्या क्या चीजें हो सकती है। मतलब एक हमारे पास सर्कल होगी, सर्कल काफी खराब बन रहा है आज, इतना खराब तो नहीं होना चाहिए। और ये एक लाइन है, देखिए एक तो लाइन की पोजीशन ये हो सकती है कि वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है ये सर्कल से इंटरसेक्ट ही ना करे, और तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि ये सर्कल को ना एक ही पॉइंट पे टच करे। देखिए खराब सर्कल बनने का ये सब नतीजा है, और ये लैपटॉप के हैंग करने का ये सिंबल है। बात समझ में आ रही है? सर्कल की तीन पोजीशंस हो सकती है, या तो वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे लाइक यहाँ पर, या फिर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर वो इंटायरली हर एक पॉइंट उसका ना सर्कल के बाहर हो। सो
ये तीनों पोजीशन में डिस्टिंग्विश हम लोग कैसे करें? हम लोग को जनरली क्या होता है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है और एक लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि लाइन की पोजीशन कौन सी है? जैसे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। और लाइन की इक्वेशन हम सपोज कर सकते हैं lx my प्लस n इक्वल टू। सो लाइन की पोजीशन क्या होगी? ये किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, है ना? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने से ये काम आसान हो जाएगा जज करना। तो उस चीज को जज करने के लिए हम सर्कल का ना सेंटर ले रहे हैं। सर्कल का सेंटर ओ है। सर्कल की सेंटर हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है -g -f है। तो कैसे हम पता करेंगे ये लाइन टेंजेंट है या नहीं है? ये लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कॉर्ड बना रहा है या फिर ये बाहर है? कैसे पता करोगे? कोई तरकीब है आप लोग के पास? किसी बच्चे के पास कोई तरकीब? दो मिनट सोचिए फिर मैं बताता हूँ। वेरी गुड शांतनु। क्वेश्चन ये है शाश्वत कि हम कैसे बता पाएंगे कि ये गिवन जो लाइन है वो सर्कल के लिए किस पोजीशन में है? टेंजेंट पोजीशन में है या फिर कॉर्ड पोजीशन में है, जिसको सेकेंड कह सकते हो, और इनमें से दोनों नहीं है, नॉन टेंजेंट नॉन सेकेंड पोजीशन। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड शांतनु, है ना? इस सर्कल में काफी अच्छा है, पार्थ बहुत अच्छा, है ना? दो मेथड है अपने पास। मेथड नंबर 1 ये है जो कि हर जगह पे वैलिड हो जाएगा। सॉल्विंग लाइन सर्कल विथ लाइन, है ना? विथ लाइन। और मेथड 2 जो है वो सर्कल स्पेसिफिक मेथड है। कंपेयरिंग डिस्टेंस ऑफ लाइन, कंपेयरिंग रेडियस with distance of line from center, है ना? इससे पता चल जाएगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे टेंजेंट के लिए देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या होती है, वो रेडियस के इक्वल हो जाती है ना। और आपका अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज सेकंड पोजीशन पर है। और अगर डिस्टेंस आपका रेडियस से ज्यादा हुआ, लाइक इस केस में, तो आपका लाइन कहाँ पर हो जाता है? वो सर्कल के बाहर ही बाहर पास होता है ना? तो ये दोनों मेथड हैं। तो इन चीजों को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं।
कि रेडियस कंपैरिजन, ये दोनों मेथड आपको क्लियर है, सो मुझे दिखाने की ऐसे जरूरत है नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछूंगा कि इस लाइन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या होता है। लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, लाइन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उसकी एक्सप्रेशन मॉडुलस GL प्लस FM माइनस N होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। यही आपका लाइन का सेंटर से डिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग चेक कर लेते हैं सर्कल के साथ कि क्या हो रहा है रेडियस के साथ, है ना, सर्कल के रेडियस के साथ। इस पे एक क्वेश्चन मैं करता हूं। Find the length of intercept. Find the length of intercept on the straight line on the straight line 4x minus 3y minus 10 equal to 0 by the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equal to 0। तो इंटरसेप्ट ऑन लाइन का मतलब क्या हो रहा है, AB का लेंथ मतलब कॉर्ड लेंथ। ठीक है, इसी को इंटरसेप्ट कहा गया, दैट इज आपको कॉर्ड लेंथ फाइंड करना है। सो कैसे कॉर्ड लेंथ फाइंड करेंगे, इसका ये मतलब हो रहा है कि सबसे पहले ये लाइन ना सर्कल को आपको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल की सबसे पहले सेंटर लिख लेते हैं और रेडियस लिख लेते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और रेडियस क्या हो जाएगा। वेरी गुड शांतनु। 1 कॉमा -2 सेंटर और रेडियस हो जाएगा आपका 5 यूनिट। और लाइन डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम सेंटर, लाइन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मॉडुलस लेना पड़ेगा ना। 4 into 1 -3 into -2 -10 whole divided by root over 4 square plus 3 square। Very good. So it's coming equal to 0। सो लाइन का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, 0 है। दैट इज इट्स डायमीटर, है ना। मतलब अगर हम सर्कल ले रहे हैं और सेंटर से ही लाइन पास कर रही होगी तभी ना इसका डिस्टेंस 0 रहा होगा। सो अपने केस में लाइन जो है ना ये डायमीटर है।
ठीक है, ये लाइन अपनी डायमीटर हो रही है, दैट इज लाइन इज डायमीटर, हेंस कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। वेरी, है ना। मतलब अगर हम ये पता कर लेते कि सेंटर से पास कर रहा है या नहीं कर रहा तो पता चल जाता, लेकिन इस केस में भी हम लोग को पता चल रहा है। ये दो चीजें हमने फालतू में फाइंड की, है ना। बट आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये चीजें लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट इसी चीज को लिखोगे और यहां से आपको पता चल जाता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? Yes, sir. वेरी गुड। सो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल ये है, find the coordinates of the find the coordinates of बिल्कुल शाश्वत। उस समय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए शाश्वत कहना कि अगर डिस्टेंस जीरो नहीं रहा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से आपको कॉर्ड लेंथ मिलेगा। ये चीजें जो आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही है ना कि ये करना होगा वो करना होगा, बिल्कुल सही चीजें है, सही ऑब्जर्वेशन आप लोग का। एंड पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ऑब्जर्वेशन का गेम है बहुत सिंपल होता है। ऑफ द कॉर्ड which the circle x square plus y square 2y minus 3 equal to 0 cuts off the line plus 2 equal to 0। करा कि ये सर्कल इस लाइन पर जो भी कॉर्ड कट कर रहा है उस कॉर्ड की मिड पॉइंट बतानी है। मतलब अगर ए बी कॉर्ड है मेरा तो इसकी मिड पॉइंट एम है, एम आपको बतानी है। कैसे फाइंड करोगे एम? हाउ विल यू फाइंड एम? फर्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड डिस्टेंस को यूज करके कोऑर्डिनेट्स। आइडिया तो ठीक लग रहा है पूनम? वेरी गुड आर्यन, यू टू। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज मिड पॉइंट, वेरी गुड। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर का जो परपेंडिकुलर है
लाइन पर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है लाइन पर, यही तो मिड पॉइंट है। तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर की फार्मूला है अपने पास? डू वी हैव फार्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर? Yes, we have. See, center is -2, 1 और ये लाइन आपका हो गया x - y + 2, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला x - -2 डिवाइडेड बाय लाइन में x की कोएफिशिएंट y -1, लाइन में y की कोएफिशिएंट -1 एंड माइनस +2 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। जो भी आपका एक्स वाई मिल जाएगा वही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला। वेरी गुड शांतनु। सेकंड मेथड ये है आपका, ये सबसे सिंपल मेथड है जो कि मेमोरी बेस्ड है ना, इंटायरली मेमोरी बेस्ड है। अगर आपको याद नहीं रहा फार्मूला, गए काम से। सो मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 ये कहता है कि आप लाइन को ना सर्कल के साथ सॉल्व करिए। सो हम ये करेंगे y इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हो ना x + 2 है, सो पुट y इक्वल टू, देखिए फ्रॉम लाइन y इक्वल टू x + 2 है, और ये सब्स्टिट्यूशन हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, -4 - 3 इक्वल टू 0। तो आप देखो क्या हो रहा है आपका 2x स्क्वायर 8x - 2x, ये हो गया 6x, और 4 से 4 कैंसल, -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका दो रूट है x1 और x2। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग x1 + x2 फाइंड कर लेंगे यहां से। इसलिए x1 + x2 की वैल्यू कितनी हो रही है आपका, यहां से 3 हो रहा है। तो अगर इसकी कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सो डेफिनेटली हम लोग को x1 + x2/2 चाहिए। तो आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा +6 यहाँ पे होगा, -3 हो रहा है ना, और मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका भी हाफ होगा, -3/2। और फिर ये वैल्यू लाइन में पुट करके आप y वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो -3/2 पुट करने पर आपका y वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है। y1 + y2 इज बीइंग इक्वल टू 1, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। इस तरह से मिड पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबको समझ में आया जी? x के वैल्यू से डायरेक्ट हम लोग y कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग को दोबारा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं इनका पर्टिकुलर केस भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है, रिजल्ट याद रखनी होती है। देखिए क्या है पर्टिकुलर केस,
पर्टिकुलर केस ये है कि हम लोग जो सर्कल ले रहे हैं वो उसका सेंटर ओरिजिन हो और जो लाइन ले रहे हैं वो हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। ठीक है, इसी फॉर्म में रहेगा तो रिजल्ट याद करना थोड़ा आराम होता है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग इस लाइन के टेंजेंसी की कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। समझ में आई बात? ये कंडीशन वहीं से आती है जब हम इस लाइन का ना सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस के इक्वल होता है, वहीं से ये कंडीशन जनरेट होती है। ये रेडियस के इक्वल है, दैट इज a will be equal to distance of this line from center 0, 0। ठीक है, तो वहीं से देखो इसी को एक बार स्क्वायर करोगे ना तो ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है। समझ में आई बात? अब अगर हमसे कोई पूछता कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है क्या होता है, तो बेटर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आप जो है लाइन को सॉल्व करिए और सर्कल के साथ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, काफी अच्छा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला फिर भी नोट हम लोग कर लेते हैं कैसा फॉर्मूला है। देखिए, मतलब सर्कल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की ही बात चल रही है। अगर आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो होता है आपका देखिए सी का वैल्यू क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, जितना भी फार्मूला होता है वो सी के टर्म में लिखा नहीं जाता है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि जो फार्मूला एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू जो है, आप जब प्लस में लोगे, देखो सी का दो वैल्यू है ना, इसको भी मैं चेंज ही कर देता हूँ, वो ज्यादा आसान होगा आपको समझना। y इक्वल टू एम एक्स और c का वैल्यू देखो यहाँ से ना प्लस माइनस में आएगा, तो c का वैल्यू आपको प्लस माइनस में यहाँ पे लिख लेना, प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप प्लस लोगे ना तो ऊपर वाला लेना है साइन कन्वेंशन, और जब आप माइनस लोगे तो नीचे वाला लेना है,
मतलब प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, बट आपका ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो उल्टा चलता है, ठीक है, माइनस के साथ स्टार्ट होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और ये काफी मतलब एकदम बिल्कुल जो है कि मेमोरी रिजल्ट है, मेमोरी बेस्ड होना चाहिए, आप याद कर सकते हो। तो वैसे मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से आप वैसे याद कर सकते हो तो कर ही लो। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन टेंजेंसी हो गई। अब देखिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग करेंगे, देखते हैं कोशिश करके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा will the line, एक मिनट, हेलो, 7 बजे हुई तो for what value of lambda will the line y equal to 2x plus lambda be a tangent to the circle? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। हाँ जरा सॉल्व करिए। इस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये टेंजेंट का काम करेगा। वेरी गुड पूनम। करण फिर से सॉल्व कर लो, शाश्वत करेक्ट है। वेरी गुड पार्थ। करण ठीक है ना। सो ये काफी सिंपल है। आपका ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे एम जो है आपका वो 2 हो गया, और ये लैम्डा जो है सी की जगह पर आया है। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज 5 एंड एम स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1। तो ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। देयर फोर लैम्डा इक्वल टू, ये दोनों लेना पड़ेगा, +5 और -5 दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि स्लोप 2 वाला दो टेंजेंट है आपके पास, जिसका स्लोप 2 हो वैसा दो टेंजेंट है सर्कल के पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
find equations to the circle, equations of tangents to the circle which are perpendicular to the line y equal to 3/4x। उन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है इस सर्कल के लिए जो y इक्वल टू 3x/4 के परपेंडिकुलर है। पूनम रूट वगैरह तो वैसे नहीं आना चाहिए, एक बार देख लो थोड़ा। करण का ठीक दिख रहा। वेरी गुड पार्थ। पूनम फिर से लगता है टाइपिंग मिस्टेक तुमने किया है।
शाश्वत, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, अब करण तुमने शायद टाइपिंग मिस्टेक किया था, मैं देख लेता हूँ एक बार। अब ठीक है तुम्हारा करण। सो सबका आंसर करेक्ट है। फाइनल डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। देखिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा -4/3 होगा ना। सो एम हमारे पास है, इसलिए सी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज 9 और 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इस जगह 60/9 दैट इज 25, और अगेन सी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम, एम की वैल्यू -4/3x और +-5 हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। चलिए एक और करते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन वो भी है। बेटर होगा थोड़ा सा थ्योरी को एक्सटेंड कर लेते हैं ना, टाइम अभी बचा हुआ 10 मिनट, कुछ उससे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी खुल जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास सर्कल कुछ इस प्रकार की अगर सर्कल है, तो हम यहाँ पे अ, ऊपर के थ्योरी को एक्सटेंड करके टेंजेंट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एनी टेंजेंट ऑफ स्लोप m has the form y minus b equal to m times x minus a plus c, where c square equal to a square। यहाँ पे a जो था पहले रेडियस था, तो इस टर्म को हम लोग रेडियस से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इस बार। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ये कर सकते हैं, फाइंड y intercept of the tangent of slope 3/5 of the tangent of slope इतना 5
to the circle, जरा फाइंड करो तो y इंटरसेप्ट। अगर आपकी ये सर्कल होती है तो आप इस तरह से टेंजेंट मान करके चल सकते हैं। ये कह रहा कि उस टेंजेंट के y इंटरसेप्ट क्या होगी जिसकी स्लोप 3/5 है, 3/4 है, 3/4 स्लोप है। और सर्कल ये है आपका गिवन। से रूट में तो आना नहीं चाहिए। देख लो पूनम, रूट में नहीं आना चाहिए। ये कुछ लग रहा है, मैं एक बार खुद भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। शाश्वत और पूनम का आंसर एकदम बिल्कुल अलग अलग है। सो करण का भी आंसर कुछ अलग आ रहा है। अब मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या है। काफी गड़बड़ी हो रही है तुम लोग के साइड से। और सोचो। नहीं पूनम, और सोचना होगा। ये भी रॉन्ग है शांतनु। आपका भी गड़बड़ लग रहा है करण। लग क्या रहा है, होगा ही गड़बड़। आराम से कैलकुलेट करो, हड़बड़ी नहीं है।
Is there only single tangent Rn, or this is one of the value? और सोचिए आप लोग। करण, तुम्हारा एक आंसर करेक्ट है, दूसरा गड़बड़ है। ऐसा ही हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। देखिए क्या है, सबसे पहले ना हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। y प्लस 4 टाइम्स स्लोप की वैल्यू आपको पता है 3/4 टाइम्स x माइनस 3 और प्लस c की वैल्यू क्या मिलती है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर 1 प्लस स्लोप स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 9/16 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो c आपको प्लस माइनस में 25/4 मिलता है। देयरफॉर y इक्वल टू -4 और प्लस 3/4 x और माइनस 9/4 प्लस माइनस 25/4 होगा ना। सो y इक्वल टू 3/4 x और यहाँ पे -25/4 प्लस -25/4। देयरफॉर ये फाइनल वैल्यू है जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है, ठीक है। सो सी वाई इंटरसेप्ट हम लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -24/4 प्लस -25/4 दैट इज 0 और -25/2। ये जो सी है ना, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं है। दिस इज नॉट योर वाई इंटरसेप्ट, नॉट वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया सबको शाश्वत? Yes, sir. हाँ, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और आप लोग अब मॉड्यूल से ना सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। टेंजेंट लिखना सीख चुके हो आप लोग, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी लिखना सीख चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, है ना। मॉड्यूल से सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्व भी होगा क्वेश्चन। वन एक्सरसाइज जहां तक छोड़े थे वहां उसके आगे आप सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। हैव ए नाइस डे। और अगले क्लास में जो है वो हम पहले ही बता देता हूँ क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास सर्कल एंड सर्कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब सर्कल का सर्कल के साथ इंटरेक्शन। बाय बाय।